वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम बुरी तरह मैच हारे थे, हमारी टैक्टिकल डेप्थ जज हुई थी और ये दिखा था कि जिस सरफेस में बॉलर्स के लिए कुछ होता है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद इंडियन क्रिकेट ने एक ऐसा स्टेप उठाया, जिससे कुछ टाइम के लिए हमारी ये वीकनेसेस मास्क हो गई। ज़िम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट हमने एकदम फ्लैट विकेट्स दिए, जहाँ के हमारे बल्लेबाजों ने भरपूर रन स्कोर किए और किसी ना किसी तरह से बुमराह ने हमें बचाया और हम उस वर्ल्ड कप को उठाने में कामयाब हुए। आईपीएल आया, छोटी बाउंड्रीज़, इम्पैक्ट प्लेयर, बहुत फ्लैट विकेट्स, वो सब चलते, वो सब चीज़ें ऐसे लगी कि इंडियन टीम तो शायद एक नहीं 4-4 टीमें भी खिला सकती है। उसके बाद अफ़गानिस्तान को हमने रौंदा और जब आयरलैंड गए तो ये आयरलैंड की सी टीम थी, बी टीम भी नहीं थी। पॉल स्टर्लिंग, जॉश लिटल के साथ-साथ 6 रेगुलर प्लेयर्स किसी न किसी इंजरी के चलते खेल नहीं रहे थे। जे मुंद्रा खेले, वो उनके किसी भी एंगल से फ्रंटलाइन बॉलर्स नहीं हैं। जे मुंद्रा तो 2019 में क्रिकेट क्विट करने का सोच रहे थे। इंडिया से मास्टर्स करने वहाँ पे गए और क्रिकेट का कोई खेलने का प्लान भी नहीं था और किसी न किसी तरह से वो अब उन स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। वहाँ पे एक आयरलैंड की सी टीम ने ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ इंडियन साइड को जिस तरह से सीरीज में रौंदा है, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। फैक्टर्स क्या हैं, रीजन क्या है जिसके कारण इंडिया को ऐसी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पहले टी20 के बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक में देख सकते हैं। 5 रीजंस कि उस मैच में गड़बड़ क्या थी और प्रॉब्लम क्या है कि वही सेम चीज़ों में हम दोबारा फँसे। सबसे पहली चीज़, जितनी हाई इंटेंट गेम हम कितने सालों से खेल रहे हैं, उसके चलते एंकर फिनिशर्स का रोल इंडियन क्रिकेट में खत्म हो गया। जो इतने साल विराट कोहली ने किया, वो रोल अब हम लगता है कि शायद इम्पोर्टेंट है ही नहीं। उसमें हमारे पास केएल राहुल, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स हैं और इवन साई सुदर्शन भी हैं। हम उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो बार-बार आईपीएल में बड़े रन्स करते हैं, बट वो किसी भी एंगल से अब टी20 सेटअप का पार्ट नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन में एग्रेसिव क्रिकेट के साथ चीज़ों से बाहर निकल आएँगे। 180 का चेज़ जो कि अबव पार टोटल था, वहाँ पे भी आपको एक ऐसा ही कूल हेडेड बैटर चाहिए था जो एक एंड सँभाल पाए और इस वाली चेज़ में जहाँ सिर्फ़ 150 चाहिए थे, जो विराट कोहली के एरा में हम सोते हुए चेज़ कर जाते थे, वहाँ पे भी हमने पहले ही ओवर में दोनों ओपनर्स को फर्स्ट बॉल पे लूज़ कर दिया। तो डेफ़िनेटली सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम एंकर फिनिशर्स की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भूल गए हैं। सेकंड मेजर फैक्टर है कि जिस तरह से हम आईपीएल और फ्लैट विकेट्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अटैकिंग ऑप्शंस बॉलर्स की तरफ में हमारी तरफ बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हम क्लियरली देख रहे थे कि इस मैच में भी हमने एक डिफेंसिव बॉलिंग यूनिट ही खिलाया। दुबे काफ़ी इम्प्रेस करके गए, पर वो आपके किसी भी एंगल से विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। विकेट टेकिंग ऑप्शंस में हर्षित राणा है, इवन आज की डेट में विकेट टेकिंग ऑप्शन में अर्शदीप भी नहीं आते, वो भी मोर और लेस अब काफ़ी हद तक डिफेंसिव बॉलर ही बन गए हैं। वहाँ पे अक्षर पटेल भी एक डिफेंसिव स्पिनर है, वो आईपीएल भी हमने देखा, ऑफ लेट भी देखा कि ही इज़ ऑल्सो नॉट अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, कुलदीप फॉर्म में नहीं है और कोई अगला अटैकिंग स्पिनर इंडियन क्रिकेट में आता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो ये बहुत मेजर कंसर्न है कि आईपीएल में इतनी मार और इतनी फ्लैट डेक्स के चलते, हमें अब डिफेंसिव बॉलर्स को ही खिलाना पड़ रहा है और हम एक सी टीम के आगे एक ऐसी टीम जो डब्ल्यूटीसी में खेलती भी नहीं है, जो अभी रिसेंटली टेस्ट स्टेटस का पार्ट बनी है, उनकी सी टीम से भी हम रौंदे गए और उनकी बैटिंग यूनिट को हम कंटेन नहीं कर पाए। अबव पार टोटल्स मोर और लेस दोनों मैचेस में ही लगे हैं। तीसरा मेजर रीज़न, हम पार्टनरशिप्स की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भूल गए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के चलते वो एक कुशन रहता है एक्स्ट्रा बैटर को खिलाने का, जिसके चलते हमें ये सिचुएशन समझ ही नहीं आती कि हमें 30, 40, 50 रन्स की पार्टनरशिप को कैसे जोड़ना है। फर्स्ट टी20 आए में 64 और 49 की पार्टनरशिप जहाँ आयरलैंड से आई, वहाँ 35 और 29 की हमारी तरफ से आई। यहाँ पे भी हम 35 और 4 थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप निकल के आई, अदरवाइज़ हम कहीं पे भी उन 25, 30, 40, 50 रन की पार्टनरशिप्स की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते और एक ही सिंगल गियर में खेलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या है?
वे फॉरवर्ड है कि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स हैं। कुछ सालों में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस वैसी सी नहीं रही हैं, जैसी हम पहले देखते थे। अब फिर से वो बॉलर फ्रेंडली पिचेस की तरफ गए हैं। उनके डोमेस्टिक क्रिकेट के हाल से आप वो जज कर सकते हैं। इंडिया पिछले साल जब खेलने गई थी, तो ऑलमोस्ट हर बार उन्हें स्लगिश विकेट्स का ही सामना करना पड़ा था। उसके बाद यूएसए में जो ओलंपिक्स है, वहाँ पे भी अगर आप देखें, तो मेकशिफ्ट पिचेज़ होंगी। हमने 2024 में देखा था कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, मेकशिफ्ट पिचेज़ के चलते चीज़ें डिफरेंट थी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ मैचेज़ खेलें। जनरली सबकी कोशिश होती है कि ओलंपिक विलेज में ही प्लेयर्स को ख ठहराया जाए, जिसके चलते वहीं पे ही कहीं न कहीं एक मेकशिफ्ट ग्राउंड बिल्ड किया जाएगा, 2024 वर्ल्ड कप के जैसे। और फिर लेड इन पिचेज़ के कारण, ड्रॉप इन पिचेज़ के कारण वो बात कभी भी नहीं बन पाती है। तो वहाँ पे भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमें हाई स्किल्ड प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 2027 का वर्ल्ड कप भी किसी फ्लैट डेक्स पे नहीं होने वाला, वो साउथ अफ्रीका की पिचेस पे होने वाला है, जहाँ पे स्पॉन्जी बाउंस होता है, न्यू बॉल से हेल्प मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे में क्या हमें अब सबकॉन्टिनेंट के बाहर, स्पेशली इंडियन फ्लैट विकेट्स के बाहर की सोच भी बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन है जो उन तरह के सेटअप्स, उन तरह के सिस्टम्स में खेल पाएँगे। मिडल ओवर्स में हम पार्ट टाइम स्पिनर्स के अगेंस्ट भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत मेजर कंसर्न है। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस क्रिकेट के साथ है। वुमेन क्रिकेट भी किसी एंगल से हमें इवॉल्व होती नहीं दिख रही है। वर्ल्ड कप टी20 में हम सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुंच पाए। हम टॉप 4 टीम्स में आने के लायक भी अभी नहीं है, जबकि डब्ल्यूपीएल जैसा सेकंड बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड हमारे पास है। वहाँ पे भी हम अलग ही एरा में फँसे हुए हैं। हम आई इंटेंट गेम नहीं खेल पा रहे और हम अटैकिंग बॉलर्स नहीं ढूँढ पा रहे। प्रॉब्लम जिस तरह से हमने अपने क्रिकेट को पिछले कुछ सालों में चलाया है, हम मेंस और वुमेन दोनों में अटैकिंग बॉलर्स को मिस होते हुए देख रहे हैं। आप क्लियरली देखें कि अगले जसप्रीत बुमराह, अगले वरुण चक्रवर्ती, इवन इन फॉर्म कुलदीप यादव हमें कहाँ से मिलेंगे? मोहम्मद शामी कहाँ से मिलेंगे? वो एक बहुत मेजर कंसर्न है। अगर आप अकेडमीज़ में यंग बॉलर्स को इनकरेज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप बॉलर बने, तो उनके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? जब वो आईपीएल में 4 ओवर में 80-80 रन खाते हुए बॉलर्स को देखेंगे, 5-5 ओवर में 70-70, 80-80 रन्स चेज़ होते देखेंगे, तो उन्हें कहाँ से वो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हाँ, मैं बॉलर बनना चाहता हूँ और मैं भी इस तरह की पिटाई खाना चाहता हूँ। क्लियरली इस आईपीएल ने तो पहले 10 ओवरों में पावर प्ले के चलते ज़्यादा रन स्कोर किए लास्ट 10 ओवर्स में, क्योंकि सब अब 200-250 के चेज़ेस को मज़ाक समझते हैं और वहीं पे चैलेंजिंग सर्फेसेज़ में, चैलेंजिंग ग्राउंड्स में हम 150 भी चेज़ नहीं कर पा रहे हैं एक सी टीम के सामने, वो भी जो एक रेगुलर टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है। हार्डली वो कुछ खेलते हैं उस लेवल पे। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो रेगुलर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं हैं। इनफैक्ट जे मुंद्रा के पास तो अभी भी इंडियन पासपोर्ट है। वो अभी भी आयरलैंड से खेलने के लिए 100% क्वालीफाई नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मेकशिफ्ट टीम को बिल्ड किया गया और उसने इंडिया के इस टी20 के बबल को पूरा बर्स्ट करके रख दिया। तो आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ। हाँ, काफ़ी लोगों से क्रिटिसिज़्म मिलता है कि हम 1 या 2 हार के बाद ही इंडियन टीम को इस तरह से कहने लग जाते हैं। पर आप पैटर्न देखें 2024, 25, 26 टेस्ट सीरीज़, ओडीआई सीरीज़, टी20s, जहाँ पे भी हमें चैलेंजिंग सिचुएशंस मिलती हैं। टीम जो भी हो, टॉप टीम हो, एवरेज टीम हो, न्यू टीम हो, हम हर किसी से हार रहे हैं। और ये पैटर्न आईपीएल में भी दिखता है। चैलेंजिंग सर्फेसेज़ आती हैं, हम 8 रन पे 6 विकेट्स भी देखते हैं। तो उस हिसाब से क्या ये अच्छे साइन्स हैं इंडियन क्रिकेट के लिए? क्या हम इस तरह से वन डायमेंशनल होके खेल सकते हैं? या फिर हमें ऑल-राउंड गेम को डेवलप करने की तरफ सोचना चाहिए, स्पेशली जब हमारे पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स एक्सिस्ट करता है। और हाँ, बॉलर्स के इस एपिडेमिक को जल्दी रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। प्लीज़ आप भी अपना ओपिनियन रखें। कोशिश हो सकती है कि हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हार्श हूँ, बट हाँ, कल 2 मैचेस देख के दिल तो बहुत दुखा है। धन्यवाद।